तो फर्स्ट लॉ आता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए उसके लिए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, तो रिलेशन आया प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक सिचुएशन है जिसका मैं प्रेशर वॉल्यूम जज कर रहा हूं और एक कोई दूसरी सिचुएशन है, तो हमेशा उनका प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, बोलो बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं ग्राफ देखूं इसका, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर घट रहा है। देखो प्रेशर हाइट है ना, यस सर। तो हाइट कम हो रही है, हाँ। और वॉल्यूम, इंक्रीज। ठीक बात है। हाँ। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। ये कहता है वॉल्यूम बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टी। KT। हाँ, तो V बाई टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर दो अलग अलग कंडीशंस के लिए लूं मैं, तो V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। ठीक है, यस सर। तो यहां पर क्या क्या चीजें समझ में आई? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम के, और प्रेशर इनवर्सली टू इनवर्सली वॉल्यूम। प्रोपोर्शनल। ठीक है सर हाँ जी बेटा बोलो। सर यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ये चेंज होती रहेगी कंडीशंस के साथ। ठीक है। अब जरा इसको देखो, फिर वही आपका ग्राफ, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ देखो कैसा है। एक तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब कोई कहे कि भैया प्रेशर का और इनवर्सली, यहाँ बनाया था मैं, प्रेशर का ग्राफ बनाओ इनवर्स वॉल्यूम के साथ, तो कैसा बनेगा? ग्राफ है प्रेशर का 1/V के साथ, स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो पहले इनवर्स क्यों था? पहले भाई प्रेशर और वॉल्यूम का था ना। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा है? इनवर्सली। और प्रेशर ऑफ 1/वॉल्यूम का ग्राफ कैसा है? डायरेक्टली। ठीक है, यस बोलो सर। बच्चों। अब मैं यस आपसे सर। कहूं, ठीक है, तीसरा लॉ, गेलो-सेक्स लॉ।
कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो आप कह सकते हो P1 P बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के और P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय T2। और जरूरी नहीं है दो इक्वेशन हो, तीसरी हो, चौथी हो, जो भी हो, ये इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम का की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इसका ग्राफ बनाओ तो सर टाइप ऑफ गैस बदलेगी तब भी कांस्टेंट रहेगी बेटा, तब तो सब, हाँ ये कांस्टेंट वाला यही रहेगा। ठीक है, अब ये है इसका ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, सर एक डाउट है पूछो। सर, जैसे वो बॉयल्स लोग कहते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, हम्म, और सर चार्ल्स लोग कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना जो- चाहिए टेम्परेचर के। हाँ जी सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बताता हूँ, समझ गया मैं तेरी बात की पूरी सोच। कोई बात नहीं, बताता हूँ। डायरेक्टली कौन बोल रहा है, हिमांशी? यस सर। कैसे बता रही है, इसको समझा। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली आएगा। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, दोनों आपस में देखो। एक बार मैं यहाँ पे चीज समझाता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखना बेटा, ये एक लाइन बनाई है मैंने आपकी। अगर मैं आपसे कहूँ एक और है ये, और एक और ये है, ठीक है, ये तीन कर्व दिखाई दे रहे हैं आपको, बोलो। यस Yes, सर। हाँ जी सर भाई ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर पे। तीनों टेम्परेचर का प्रेशर अलग है। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर दिख रहा है आपको, P1 P2 T2, किसका प्रेशर ज्यादा है, P3। P1 का। P1 का प्रेशर ज्यादा है। तुम जानते हो ना वाई एक्सिस में ये वाली हाइट ज्यादा है, ये वाली या ये वाली। P1 वाली तो आप ये कह सकते हो भैया P1 ज्यादा है P2 से और P2 ज्यादा है P3 से। तो टेम्परेचर का क्या ऑर्डर होगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसने बताया, गेलो-सेक्स लॉ ने। किसने बताया, गेलो-सेक्स ने। तो मैं, हाँ, तो मैं इनको कंपेयर तभी कर सकता हूँ, ये जो दो तीन कर्व बना के, जब मुझे तीनों लॉ आते हैं। मैंने इसलिए पहले पहले तीनों कर्व नहीं बनाए थे, अब बनाऊंगा। अब तीसरी चीज देखो, वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, ये V1 ज्यादा है या V3, बोलो। सर V3। V3 ज्यादा है, हाँ जाहिर सी बात है। अगर मैं ये पूछूं कि ये एक्स एक्सिस की मेजरमेंट ज्यादा है या ये, तो तुम कहोगे V3 ज्यादा है। तो V3 ज्यादा है, तो क्या ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा है आपको? और एक मिनट रुको, मैंने यहाँ गलत लिख दिया बेटा। ये T1 है ना, तो T1 के लिए तो V1 होना चाहिए, मैंने V3 लिख दिया यहाँ पर। ये V3 नहीं होना चाहिए, V1 होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ये वाला कर्व जो है ये T1 का कर्व है। किसका कर्व है? T1। तो इसका प्रेशर अगर P1 है तो इसका वॉल्यूम V1 होगा। यस सर यस सर। अब जरा सर इस हमने चीज उस को पॉइंट देखो, से क्यों ड्रॉप करा, हमने पहले वाले पॉइंट से ड्रॉप क्यों नहीं करा वॉल्यूम पे? पहले वाले मतलब ये दो पॉइंट, इस कर्व के यही दो पॉइंट है, किसे ड्रॉप करूं बता, जिससे तू सर कहेगा पहले उसी या से दूसरे करूं। किसी से भी कर सकते हैं। मैं या तो मैं यहाँ से करूंगा या यहाँ से करूंगा।
अगर यहाँ वाले से करता हूँ तो तीनों के तीनों कर्व देख एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, यस सर। तो फिर फर्क नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। ठीक है, और अगर ऐसा ही मैं इधर देखूं तो मैंने प्रेशर यहाँ से नहीं लिया फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि तीनों कर्व एक ही पॉइंट पे आ रहे, प्रेशर मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि वहां वर्टिकल डिफरेंस दिख रहा था। ठीक है, यस सर। चलो अब मेरी बात सुनो। अब इन तीनों को देख बेटा और बता किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका वॉल्यूम कम है। V1 का ज्यादा है। हाँ, तो मैंने ऊपर उल्टा लिखा हुआ है ना। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको इन तीनों इक्वेशंस को देखकर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में, बताओ। इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है? हाँ जी यस सर। सर। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है? प्रोपोर्शनल। ठीक है। डायरेक्टली। अब इस पे आना जरा, इस कर्व को देखना बेटा जरा। यहाँ पर भी तीन कर्व बना रहा हूं मैं, और मेरे को देख के बताओ तीनों कर्व अलग अलग उसके लिए है। प्रेशर वॉल्यूम है ना, तो टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर तीनों अलग अलग प्रेशर के लिए, T1 T2 T3। किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T3 का। T3 का टेम्परेचर ज्यादा है। सबसे ज्यादा। और किसका वॉल्यूम ज्यादा है? P1 का। P1 का। V1 का, हाँ वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, यस तो सर। अगर यहाँ से रिलेशन बनाऊं मैं, तुमने कहा कि भैया दिखाई दे रहा है, ग्राफ से ही दिखाई दे रहा है कि T3 ज्यादा है। ग्राफ से क्या दिखाई दे रहा है? T3 बड़ा है T2 से और T1 से। ठीक है, और V1 बड़ा है V2 से और V3 से, बड़ा है। यस सर। तो प्रेशर का क्या रिलेशन होगा? प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली होते हैं, हाँ जी सर, होते हैं। तो P3 बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा। और प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं, उस हिसाब से भी P1 छोटा होना चाहिए। यस सर। तो ऐसा लग अगर रहा। आप, लग तो रहा है, हाँ है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी कि चार्ल्स रिलेशन को देखते हो तो उसके अंदर आपको बाकी के दो रिलेशन भी दिखेंगे, गैलो-सेक्स भी और वो सॉरी बॉयल्स भी और गैलो-सेक्स भी। अब देखो गैलो-सेक्स को देखो, ये दोनों देखना गैलो-सेक्स लॉ, ये तीन कर्व। अब जरा ध्यान दो, कर्व पे पॉइंट मिल रहे हैं। यस सर। जो तीनों पॉइंट मैंने आपके बनाए हैं, तीनों पॉइंट पे टेम्परेचर देखो जरा। अब बता दो कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है। T3 का। P3। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। कम होना चाहिए, कम। ज्यादा ज्यादा ज्यादा, चार्ल्स कहता है डायरेक्टली है। ज्यादा होना चाहिए सर। समझ आया? प्रेशर कम होगा फिर। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई तीनों? हाँ जी सर, आ तो गई। मैंने एक बीच में गैप छोड़ रखा है, चार्ल्स लॉ की एक बात और बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चार्ल्स का रिलेशन टेम्परेचर के साथ
अगर मैं ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करता ले जाता हूँ तो 273 केल्विन पे मुझे दिखाई देता है कि वॉल्यूम जीरो ही हो गया। वो टेम्परेचर जिसपे गैस का वॉल्यूम, ये भी गैस, अभी ये आइडियल गैस है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो Absolute केल्विन। temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो केल्विन। वो बात करेंगे हम। बेटा हम जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो आप कह सकते हो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और अगर ऐसा है तो वर्क डन हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर तो ठीक है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वर्क डन बन जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो वर्क डन की जो यूनिट है जूल, मैं उसको एटमॉस्फेयर और लीटर की जगह पे यूज कर सकता हूँ। ये जो आपकी यूनिट बनाई है ना मैंने, ये वाली थर्ड वाली 0.083 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ये लेसन नंबर 6 में यूज होगी, या 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, वहां पर हम एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा जो यूज होगी वो ये। ठीक है बेटा, ठीक है सर। आर की यूनिट समझ में आई? यस सर। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने कहा था ये आर की वैल्यू कहां से आई भैया, अब उस पर ध्यान दे। अगर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, दोबारा देखो एक बार, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल्स टू nRT, और यहां से R की वैल्यू आएगी PV अपॉन में NT। प्रेशर हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल। वॉल्यूम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.7। टेम्परेचर एन क्या लेंगे? 1 मोल। टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो सॉल्व होकर हमारे पास वैल्यू आएगी 8.314 पास्कल पर पास्कल क्यूबिक मीटर पर केल्विन पर मोल। बोल बेटा, अब समझ में आ गई ये वैल्यू कैसे आई? अब तो कहेगी भैया ये इसकी वैल्यू ये कैसे हो गई 0.083? वो पावर है बेटा। जब तुम क्यूबिक मीटर को लीटर में या लीटर को क्यूबिक मीटर में या एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करते हो तो 10 रेज़ पावर का डिफरेंस आता है। आता है, बस उसकी वजह से चेंज हुई है। चलूं आगे, और जूल कैसे बना एटमॉस्फेयर और लीटर, ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो हमें अब एक इक्वेशन मिल चुकी है, उसे कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी हमारी P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ। दूसरी थी T1 अपॉन में V1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन में V2, चार्ल्स लॉ। तीसरी थी P1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन में T2, गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है, फिर थी एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स n, या कांस्टेंट Na मल्टीप्लाई n। ठीक, पहले यहां तक बताओ, बात समझ में आया? जी सर, आ गई। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये चार इक्वेशन समझ में ना आई हो? सर लास्ट वाली P1V1 वाली नहीं आई समझ थोड़ी, लास्ट वाली P1V1 वाली, जो भी स्क्रीन पे है। ये वाली? हाँ जी सर। वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, कांस्टेंट जो आता है वो है एवोगैड्रो नंबर। n तेरा एवोगैड्रो नंबर है बेटा। एवोगैड्रोस नंबर वही नंबर है 6.022 10 23। ठीक है,
हाँ जी सर। हाँ, इसको हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर मैं एक फिक्स वॉल्यूम लेता हूँ एसटीपी पे, तो वो कितने नंबर के बराबर होता है, हाँ जी पढ़ा हाँ था? जी, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। और ये जब दोनों बराबर होते हैं तब नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल होते हैं। कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अभी एक इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो पीवी अपॉन में टी एनआर के इक्वल है। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि भैया ये दोनों, ये पी वी और टी तीनों की तीनों कांस्टेंट के इक्वल हैं। किसके इक्वल है? बोलो। तो P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू क्या आएगा? P2 V2 अपॉन में T2। ये एक और एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इन क्वेश्चन, हाँ, इन क्वेश्चंस में इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे इसमें आपको दिया होगा फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में P1 V1 और P2 दे सकता है, V2 पूछ लेगा। कोई 3 वेरिएबल देंगे, चौथा पूछ लेगा। इसमें भी ऐसी होगा, इसमें भी। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का भी सीधा ही ऐसी फॉर्मूला लगता है। पीवीएन दे रखा है, टी पूछ लिया, आर तो हम पहले से जानते हैं, या पीवीटी दे रखे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए। इस इक्वेशन में भी ऐसे होगा, 6 चीजें दे रखी है, P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2। 5 चीजें दे देगा, छठी पूछ लेगा। ठीक, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान रखनी है, उनकी यूनिट में गड़बड़ मत कर देना। ओके सर। जैसे कई बार वो डेसी क्यूबिक मीटर दे देता है, तो उसको चेंज कर लेना। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻तो ये हमारा खत्म हुआ। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन आज वाली क्लास में नहीं लूंगा।